नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे के लिए आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मिलावट के जहर का बड़ा कहर, आम हो या खास, सबको झेलना पड़ता है। समय समय पर इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। लखनऊ में पेट्रोल पंपों में छापामार कार्रवाई में नाप में खासी गड़बड़ी मिली है। ठगे गए जाने की आशंका से लोग हमेशा ग्रसित रहते हैं, कहीं माप में तो कहीं पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट की शिकायतें आती रहती हैं। यह गौरव धंधा पेट्रोल पंपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाजार में मिलने वाली अधिकांश खाने पीने की चीजें मिलावट के जहर से भरी हुई हैं। खास सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की यानी FSSAI की आज देश में सिर्फ 152 प्रयोगशालाएं हैं। अशुद्ध खाद्य सामग्री घातक रोगों को जन्म दे रही है। कई मुल्कों में इस पर कठोर सजाओं का प्रावधान है, लेकिन भारत में यह धोखाधड़ी जोरों पर है। देश में मिलावट की कीमत स्वास्थ्य, संसाधन, धन सब चट कर रही है, जिस पर सख्ती से रोक बेहद जरूरी है। यही हमारा आज का विशेष ईंधन भोजन में धोखा। इस विषय पर आप मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यानी कम पेट्रोल नापने के काले खेल के इस खुलासे ने लोगों को चौंका दिया है। एसटीएफ ने पेट्रोल पंपों से चिप और इनके रिमोट बरामद किए, जिनके जरिए ये लंबे समय से आपकी जेब पर चपत लगा रहे थे। जब हमने ये हमारी टीमें वहां पर पहुंची तो हमको वहां पर बहुत सारे डिवाइसेस बरामद हुए और जो व्यक्ति इनको डिवाइसेस को लगाता था वो भी हमको मिल गया। तो उसने अंदर खोल करके दिखा पाया कि कहां पर उसने चिप्स इंस्टॉल करी हैं जिससे ये मेजरमेंट में फॉल्ट आ रहा है, और सभी सातों जगह पर हमारी सूचना सही पाई गई। पेट्रोल के कम नाप की नहीं, समय समय पर पेट्रोल में सॉल्वेंट या और भी कई केमिकल मिलाकर बेचे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन एक और ऐसा दंश है जिसने महामारी की तरह देश भर में अपने पैर पसा रखे हैं, वो है मिलावट का दंश। दूध, दही, घी, पनीर और फल, यहाँ तक ब्रेड तक में भारी मिलावट हो रही है, जो इंसान के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो रही है। आम जनता इस मिलावट से त्रस्त है। वो जानती है क्या क्या मिलावट हो रही है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। नमक में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, तेल में मिलावट आती है, बेसन में तेल की मिलावट आती है। इन सबको छूट आपके नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की रहती है, उनकी मिली भगत रहती है, तो ये सारे काम चल रहा है। डेयरी और कृषि उत्पादों खासकर सब्जियों में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, तो वहीं पपीता, आम और केला जैसे फलों को कैल्शियम कार्बाइड की मदद से पकाया जा रहा है। तो त्योहारों का मौसम आते ही सबसे पहले नकली मावा और नकली दूध मिलने की खबरें आम हो जाती है। सरकार ने ऐसी मिलावटों की जांच की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को सौंपी है। निर्धारित मानक खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 और 11 कानून के तहत आते हैं। देश में 152 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें लगभग हर रोज 200 नमूनों की जांच की जाती है। लेकिन लगातार बड़ी संख्या में हो रही मिलावटों को देखते हुए अब और ज्यादा प्रयोगशालाओं की जरूरत समझी जा रही है। हालांकि 2014-15 में डब्बा बंद खाने के बढ़ते चलन की वजह से 30 करोड़ योजना तहत नई प्रयोगशाला बनाने के लिए आवंटित भी की गई है, लेकिन बात अभी तक फाइलों तक ही सीमित है। इन तमाम आंकड़ों और बढ़ती मिलावटें वास्तव में अब चिंताजनक हालात बन रही हैं। देश का भविष्य, देश के नौनिहाल मिलावट के जहर से खोखले हो रहे हैं। भविष्य दांव पर लग रहा है, जिन्हें देखते हुए, समझते हुए इस मिलावट के आतंकवाद से भी निपटने के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को संजीदगी बरतनी होगी। डेस्क न्यूज़ वर्ल्ड।
तो आपने देखा हर तरफ मिलावट और यह कहीं नाप में खामी, और इस तरह की धोखाधड़ी सहने के लिए महंगाई के इस दौर में आम जनता मजबूर है, विवश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कई तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून ना उतने सख्त हैं, न उसके शिकंजे में ज्यादातर लोग आते हैं। इस पर सरकार को नए सिर से सोचना होगा, नए सिर से सख्ती करनी होगी और कानूनों में भी कड़े प्रावधान करने पड़ेंगे, और जितने कानून हैं उस पर सही ढंग से अमल भी बेहद जरूरी है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मंच पत्रकार विनोद द्विवेदी, आर के बमोरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सिटीजन केयर एसोसिएशन के, और साथ में एक उपभोक्ता भी है हमारे साथ, शिव कुमार राय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम शिव कुमार की ही आप बीती सुनते हैं। 3 दिन पहले इनका एक दिन मुझे फोन आया और इन्होंने जो कुछ बताया उनकी आप बीती इन्हीं से सुन गए। क्या हुआ था शिव कुमार आपके साथ? नानके पेट्रोल पंप पे गया था अपनी i20 गाड़ी लेके, और वहाँ मैंने बोला कि मेरी गाड़ी में आप टैंक फुल कर दीजिए। उन्होंने मेरी गाड़ी में टैंक जब फुल करा तो उन्होंने 43 लीटर कुछ पॉइंट डीजल डाला, जबकि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी से जो आता है वो 45 लीटर का ही टैंक होता है। तो मेरी गाड़ी में करीबन 7-8 लीटर तो रिजर्व में जो गाड़ी लगती है उसमें तो मिनिमम तो रहता ही है। और हम लोगों ने जब वहाँ उनसे नाप करा कि आप हमें नाप के दीजिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम नापते हैं। तो जब वो नाप अपना बार्ड लेके आया तो उत्तर में बोला कि जी हमारी मशीन ट्रिप कर गई है। और उन्होंने उस टाइम पे फिर दोबारा मशीन चालू करी, नाप से नापा, और हमने जब पूरा खाली करवाया अपनी गाड़ी का तो वो 43 पॉइंट ही निकला डीजल। विनय, आप रिपोर्टिंग करते रहे इस तरह की चीजों की लगातार बहुत, और इसके अलावा भी कई तरह की खबरें हमें आए दिन सुनाई देती हैं। क्या पेट्रोलियम पदार्थ, क्या आम खाद्य पदार्थ, सब कुछ इस तरह की धोखाधड़ी के शिकंजे में है। रिजवान जी, असल में बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों तक हैं कि किस तरीके से किसमें क्या मिलावट होती है, किस तरीके से खाद्य पदार्थ जो है प्रदूषित होकर बाजार में आते हैं, उनके घरों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये उपभोक्ता के साथ समस्या ये है कि वो बेचारा हो जाता है। अब वो मंडी नगर जा रहा है, रिश्ते आंखों देखी मक्खी निकल, हाँ वो जा रहा है, अगर उसको जो है फल की दुकान से सेब खरीदने है तो सेब पे अगर कोई कोटिंग है कुछ है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो पहचान नहीं सकता बहुत आसानी से, इस तरह की मिलावटों को पहचान नहीं जा सकता आसानी से, तो वो बेचारा असहाय हो जाता है। अब जैसे इन्हीं भाई साहब ने कहा है कि इन्होंने इतनी एक्सरसाइज की, वो तो गनीमत है कि विवाद नहीं हुआ, राजधानी थी। अगर आप हाईवे पे इतना अगर ये करने की कोशिश करते तो वहां पे इस जगह उनके साथ हुआ तो उनको लगा कि मीडिया का सहयोग लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें सूचित किया, हमारे लोग वहां पहुंच गए, उनके सामने सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अंततः पेट्रोल पंप संस्थान में जो है वो अपनी गलती भी मानी, और लेकिन ये हर ग्राहक ना इतना जागरूक हो सकता है, ना उसके पास इतना समय है, और न सारी जगह मीडिया पहुंच सकती है। हाँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बाकायदा जो है ऐसी जगहों पे जहाँ मिलावट होती है या तौल कम होती है, ऐसी जगहों पे उपभोक्ताओं के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार होता है बल्कि गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है। ऐसी बहुत सारी जो है घटनाएं जो है वो प्रकाश में आ चुकी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या सरकारें जानती नहीं है कि जो है नाप तौल विभाग और खाद्य विभाग क्या करता है? दरअसल आप देखिए कि नाप तौल विभाग का जो काम है वो बुनियादी काम है कि इस कम तौल नहीं हो, कम मात्रा में उपभोक्ता को सामान नहीं मिले। लेकिन होता क्या है कि उनको जब अपना जो है डिपार्टमेंट का सीआर बनाना है तब वो क्या करते हैं कि ठेले वालों के पास जाते हैं और उनके बाट जब्ती कर लेते हैं, उनके चालान बना देते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो छोटे छोटे व्यापारियों पे वो धावा बोल देते हैं। लेकिन जो जहां बड़े पैमाने पर हर महीने लाखों का जो है भ्रष्टाचार है, इसी वजह से उन पर वो हाथ नहीं डालते। इसी तरह मिलावट के मामले में भी मिलावट कोई ठेले पे आके, अगर आप सब्जियों को देखिए, खाद्य सामग्री में कोई जो है ठेले पे आके सब्जी के साथ कोई मिलावट नहीं होती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। आमतौर पर वो बाकायदा पहले से होके आती है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होता है वो बड़े पैमाने पे होता है मिलावट का काम। बिल्कुल। आर के बमोरिया, क्या कहेंगे आप, इस तरह की चीजों से कैसे निपटा जा सकता है?
आम उपभोक्ता के तो बस की बात ही नहीं है। कैसे निपटा जाए इस तरह की चीजों से? मान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न के बारे में पिछले कई वर्षों से बराबर लगातार जो लोगों की मदद करने वाले संगठन इस पर काम कर रहे हैं और जो विभिन्न विभाग है वो भी इस पर काम कर रहे हैं। खासतौर से पेट्रोलियम सेक्टर में जो चीजें चल रही हैं, जो मिलावट की बात आ रही है या कम माप देने की बात आ रही है, उसमें मुझे एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है, जो कि अगर उसको दूर किया जाए तो ये समस्या बहुत जल्दी, बल्कि एक हफ्ते के अंदर दूर हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो पेट्रोलियम सेक्टर का मैटर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देता है, लेकिन कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। और बहुत जगह आप देखो, पेट्रोल पंप में इसलिए कह रहा हूं, इस बात को कह रहा हूं कि इस चीज को जड़ से खत्म किया जाए। ये जब पेट्रोल पंप अलॉटमेंट होता है तो दिल्ली में रहने वाला निवासी चंडीगढ़ में या चाहे तो छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप ले सकता है और वहां पर उसकी मौजूदगी हमेशा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो दूसरे काम में लगा रहता है। और कर्मचारी जो फ्रंट पे है उसके खिलाफ आज तक कभी भी किसी भी कंपनी ने या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया है। यदि एक बार कर्मचारियों के खिलाफ केस रजिस्टर होना शुरू हो जाए तो यदि मालिक भी चाहेगा कि हमारे पंप के ऊपर में तो धोखाधड़ी का, मिलावट का या कम देना काम करे, तो कर्मचारी उसको स्वतः मना कर देगा कि हम इस काम को नहीं करेंगे। इसमें कर्मचारी को हटा भी दिया जाए तो वो किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर चला जाता है। अब इसको जड़ से खत्म, क्योंकि इतने बरसों के काम और कार्रवाई के बावजूद भी वो चीज खत्म नहीं हो रही है, तो हमें उस पर नए सिरे से सोचना जरूरी हो गया है। और कानून में से व्यवस्था करी जानी चाहिए कि जो कर्मचारी उसको डिलीवर कर रहा है, जो सामने तोल रहा है, उस पर पहले कहो। तो अगर मालिक भी कहता कि इसको तुम कम तोल के दो, वो कहेगा मैं नहीं तोल सकता। कितने कर्मचारी जब मिलेंगे नहीं तो मजबूर हो जाएगा इस चीज के। मेरा एक सुझाव ये है कि इसमें सरकार बड़ा गौर करे कि इसमें साथ में कर्मचारी बराबर दोषी बनाया जाए। बिल्कुल। शिव कुमार, आप एक आम उपभोक्ता के तौर पर वैसे तो आप एक व्यापारी भी हैं, लेकिन एक आप आम उपभोक्ता के तौर पर आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो अगर हम लौकी खरीदने जाएं, भिंडी खरीदने जाएं, परवल खरीदने जाएं, लौकी में इंजेक्शन लग जाता है, परवल जो है वो हरा हरा रंग अलग से दिखता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि परवल इतना हरा कैसे हो गया? और इसके अलावा सिर्फ परवल ही क्या, बाजार की खरीदी हुई सब हमारे इतने स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं। बाजार में भिंडी खरीदी जाए, बैंगन खरीदी जाए, बैंगन भी रंग दिए जाते हैं और वो रंग बहुत घातक होते हैं। और उसके अलावा उसमें खेत में भी पेस्टिसाइड या इस तरह की चीजों का उपयोग होता है, छिड़काव किया जाता है उन चीजों का, और फिर वो बाजार में आ जाता है। ये सारी चीजें बाजार में आने का कोई, ये जो चीजें हैं, और इसके अलावा अन्य कई प्रकार की चीजें भी बाजार में बिक रही हैं। तो क्या लगता है कि इसमें आप कितना निराश महसूस करते हैं अपने आप को? ये जैसे सब्जियों में ये चल रही है, और आजकल जैसे मैं प्रॉपर जैसे बरेली का रहने वाला हूँ, तो अब जैसे आप राइस पैदा करते हैं तो धान में ऐसे केमिकल डाल रहे हैं। अगर एट ए टाइम अगर धान में अगर आप भी आज उपयोग कर रहा है, जैसे कि ये कैंसर हो रहा है, ऐसे कई जैसी बीमारियां हो रही है सिर्फ ये केमिकल डालने से हो रहा है। पर मजबूरी हो रही है, केमिकल मार्केट में खुलेआम दिख रहे हैं, गवर्नमेंट इनको केमिकल को बेचने की अनुमति दे रही है, तो किसान वगैरह जो भी उनको डालना है उनको, क्योंकि किसान को सोचना होता है कि मुझे प्रॉफिट होता है, पर आम जनता को इसको बहुत ज्यादा असर होता है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ये केमिकल की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी रसायन का भी, ये सब बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। वो जब ये किसान वगैरह ये डालना बंद करेंगे, नहीं तो इनको आज मिल रहा है तो हर आदमी सोचता है कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, भटे में कलर डाल रहे हैं, परवल में कलर डाल रहे हैं, तो इसलिए कलर हो रहा है इसमें। खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अच्छा से अच्छा खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दुविधा तो जरूर मन में होती है कि पता नहीं क्या खा रहे हैं। सब पर आज के मार्केट में कोई भी चीज लेते हुए हर चीज केमिकल से ज्यादा पैदा करी जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या केमिकल की दुकानें, हर स्टोर पे आज केमिकल मिल रहे हैं। लोगों दवाइयों की दुकानें, पेस्टिसाइड की दुकानें खोल कर रखे हुए, ये दवाइयां डाल, जब गवर्नमेंट चीजों को अनुमति दे रही है तो फिर किसान लोग डाल रहे हैं। इसमें एक किसान को ये सोचना होता है कि मेरे को आज एक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैदा करूं, प्रॉफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की नीति चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट की केमिकल की सारी फैक्ट्री वगैरह दुकानें सब बंद कराना चाहिए। बिल्कुल। मुझे क्या लगता है, नियत का सवाल है, साधन कम है, टीम इतनी बड़ी नहीं है, क्या लगता है आपको, या
कानून इतने सख्त नहीं है। नहीं है। आप दूसरे अपराधों के मामले में देख लीजिए, कानून पर्याप्त है तो सिर्फ कानून से अपराध रोके नहीं जा सकते। इसके लिए जो है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं सदैव भी कहता हूं कि चूंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार में गर्त तक डूबी हुई है। आप व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, ओवरऑल जब आप देखेंगे तो पूरी व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित ही हमारी राजनीति करती है। तो अगर आप किसी विभाग पे, किसी अधिकारी पे, एक पे अगर भ्रष्टाचार को लेकर अगर कार्रवाई करते भी हैं, क्योंकि ये मूलतः जो है ये नियत का सवाल है, क्योंकि आप दवाइयां, नकली दवाइयां बिक रही हैं तो अब जो है उससे जान चली जाएगी। लेकिन चूंकि दुकानदार को मुनाफा हो रहा है, व्यापारी को मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफे की हवस ने उसको इस तरीके से अंधा किया है कि उसको जो है आम लोगों के स्वास्थ्य, आम लोगों की जिंदगी से कोई जो है सहानुभूति बची नहीं है, कोई संवेदनशीलता है नहीं उनमें। तो जब आपकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है, तो ये पूरा जो तंत्र है जो इसको संचालित करता है, तो आप एक और कानून अगर ले भी आएंगे तो उससे भ्रष्टाचार ऐसे लोगों पर आजीवन कारावास या और कोई सख्ती, लाइसेंस, बहुत से मामलों में ये व्यवसाय का अधिकार समाप्त कर देना, या जैसा अभी आर के दामोदिया कह रहे थे कि एक पेट्रोल पंप में कोई कर्मचारी काम करता है, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। अगर उसकी जिम्मेदारी तय हो, कोई प्रशिक्षण तय हो, इसके अलावा अगर वो इस तरह की कोई चीज करता है तो फिर कहीं और वो नौकरी ना कर पाए, काम ना कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन रिजवान, ये दरअसल जो है कानून सिर्फ बना देने से एक और कानून की किताब में जो है लाइन बढ़ा दी, चीजें बढ़ जाएगी। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि जो कानून है क्या वो सख्ती से लागू हो रहे हैं। अब आप बताइए, पेट्रोल पंप पे 2-3 हजार पे कर्मचारी काम करने वाला मिल जाता है और वो बड़ा खुश होकर काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्या मालिक को मालूम नहीं है कि इतने कम तनख्वाह में जो है कोई कर्मचारी नहीं मिलता? मालिक को सब कुछ मालूम है। मालिक को अपनी जो चोरी है वो तो है ही है, उसके बाद उसका कर्मचारी जो चोरी कर रहा है उसको उससे कोई तकलीफ नहीं है। जबकि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मालिक ईमानदार भी है तो और उसका कर्मचारी चोर है तो वो भगा सकता है। लेकिन समस्या ये है, सबसे बड़ी नियत का सवाल ये है, पूरा सिस्टम है भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, उसमें कुछ लोग अगर ईमानदार हैं भी बेचारे। तो आपको याद है यूपी में लखनऊ की भी बात है, वो ऑयल इंडिया का ये ऑयल का कंपनी का कोई अधिकारी था, उसने छापा मारा तो उसका मर्डर हो गया था अभी कुछ साल पहले। तो ये इतना जबरदस्त माफिया है कि आप इससे व्यक्तिगत तौर पे टकरा नहीं सकते हैं। और सरकार को, अगर सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तभी इस तरह की चीजों को लगाम लगाई जा सकती है। नहीं तो क्या यूपी में एसटीएफ ने पकड़ा है, क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? राजस्थान कौन सा ऐसा राज्य है जहां नहीं हो रहा है? आपको बताऊं, जो आप डीजल लेने जाते हैं उसमें जो पीडीएस सिस्टम का केरोसिन जो है वो मिलाया जाता है पेट्रोल पंपों पे। कहां से आ जाता है आप बताइए? गरीबों को जो मिलने वाला मिट्टी का तेल है वो डीजल में मिलाया जाता है पेट्रोल पंपों पे। तो ये कहीं न कहीं जो है कोई भ्रष्टाचार ही है, तभी तो वो सिस्टम काम कर रहा है। नहीं तो संभव नहीं कि इस तरह का सिस्टम काम कर सकता है। बिल्कुल आर के दामोदिया, हम सिस्टम मिला हुआ है, इच्छा शक्ति का अभाव है, कानून कितने सख्त है, कितने और कानूनों की जरूरत है, क्या लगता है? जो बातें कही हैं उनसे मैं सहमत हूं। मैंने इसीलिए एक बात कही कि जब तक किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी कहीं पर भी तय नहीं होती है तो उसका फायदा लेकर के दूसरा व्यक्ति उसका आनंद लेता रहता है। जब व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी तय होनी शुरू हो जाएगी वो इस बात से डरने लग जाएगा, उसको कोई काम करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। देखो, तो वो चीजें बहुत, हम इस बात को तो नहीं कह सकते कि एक दिन में, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि एक दिन में शुरुआत में आज यदि लखनऊ में छापा पड़ा है तो पूरे लखनऊ में पेट्रोल पंप से लेकर के देश के जगह जगह पर लोग पेट्रोल वाले हो गया। बहुत जगह पर लोग सुधार कर भी लेंगे, जिनको जानकारी नहीं अपनी सुधार करेंगे, जिनको जानकारी है उसको वैसे तरीके सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ग्राहक को चीज मिले, अच्छी मिले और उसको कैसे ईमानदारी से करा सके। नियत का जो सवाल आपने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर नियत नहीं है, क्योंकि हमारी मोरलिटी डाउन हो चुकी है। हम जब शुरू से ही जब पढ़ना शुरू करते हैं वहां से लेकर के नौकरी होने तक एक ही एम रहता है कि पैसा 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 कैसा कमाना। हमारे पास में ईमानदारी, ऐसे भी लोग हैं जिनको 50 रुपए अगर सड़क पर पड़े मिल गए, उन्होंने ग्राहक को, अपने दुकानदार ने ग्राहक को जाकर के वापस भी करे हैं। तो ऐसी संभावना है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इतना पुराना एक्ट है कि उस जमाने का बना हुआ है जब ऐसी चीजों में लोग विश्वास किया करते थे कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी काम नहीं होगा।
आपको मालूम मिलावट के केस में बहुत कमी आई है, क्योंकि मिलावट के केसों में कहीं पर भी किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिला, बहुत बड़ी कड़ी सजा उसमें रिलैक्सेशन थी मिलावट के केस में। अब एक सिर्फ पेट्रोल पंप पर बच गया है जो कम डिलीवरी का। अब पेट्रोल पंप वाले जब बात करते हैं तो उनका ऐसा कहना होता है कि हमारे पास में जो पेट्रोल डीजल की मात्रा आती है उसमें टेम्परेचर के कारण भी कुछ कमी आती है, उसको कंपेंसेशन करने के लिए कंपनी ने कोई व्यवस्था करी है 2 ml की, 3 ml की, 4 ml की। उस व्यवस्था को नियमित चेक किया जाए और जो अधिकारी प्रशासन वाले हैं उनको एक भी पेट्रोल पंप पर नहीं, उनको सब पेट्रोल पंप पर बराबर से करा जाए। तो किसी के दिल में ये नहीं रहेगा कि मेरे को चेक क्यों कर रहे हैं। वो ये कि सतत रूप से हर हफ्ते हर पेट्रोल पंप को चेक करो, हर दुकानदार को चेक करो, तो देखिए आप कैसे ये मामला तो ईंधन का है, लेकिन इससे बड़ा संकट भोजन का है। इसलिए कि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम मिल गया तो चल जाएगा, लेकिन भोजन में हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी करा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ रहा है, और हम पूरी कीमत चुकाने के बाद भी इस तरह की चीजें, और उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। रिजवान साहब, जो अभी आप जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसमें सब्जी आती है, खासतौर से दालें आती हैं, ये ऐसा मार्केट है कि इस पे आज तक गवर्नमेंट ने कोई कानून ही नहीं बनाया। देखिए ये मार्केट होलसेल थोक और जो बाजार में सुबह बोली लगाने वाले वहां से शुरू होता है और शाम को ग्राहक के 25 रुपए से लेकर 50 रुपए के रेट पे खत्म हो जाता है। कोई गवर्नमेंट इस बात तक कानून ना बना सकी, ना किसी ने बनाने दिया है। जिस दिन ये चीजें हमारी कमोडिटी जो डेली यूज की ये किसी कानून के तहत आ जाएंगी ना, तो सब्जियों में दालों में से मिलावट और रंग रोगन करना बंद हो जाएगा। आज कोई भी दुकानदार सिर्फ नाप तोल वाला उस पर वजन पे चालन कर सकता है, लेकिन रंग में मिलाने के लिए जो खाद्य प्रशासन है, जो फूड एंड ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट है, उनके पास भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। क्या वो शिव कुमार कह रहे थे कि बाजार में जगह जगह वो घातक चीजें वो जो उसमें उन खाद्य पदार्थों में मिलाई जा सकती हैं वो उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, बिना किसी लाइसेंस के बेची भी जा रही है और बिना किसी लाइसेंस के खरीदी भी जा रही है। उसको क्या कहें? जितना अगर कर सकते हैं उस पर सख्ती की जाए, लेकिन देखिए प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि एक जो चीज कहीं दवा का काम करती है वो विष का भी दवा का काम करती है, कहीं विष है तो दवा का भी काम करती है। हम बिना सोचे समझे भी ऐसा डिसीजन कर लें कि विष बेचना बंद हो जाए तो वो दवा का भी काम करती है। हाँ, उस पर तो नियंत्रण होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए और लोगों के अंदर दुकानदारों के अंदर कैसे हाथों में हो एक सेंस होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो भावना फिर जागृत करनी चाहिए। जी हाँ जी, कि कम से कम खाने में तो धोखा मत करो। जी हाँ जी, बिल्कुल। आर के डावरी आप हमारे साथ जुड़े, विनोद मीडिया आप हमारे साथ जुड़े और शिव कुमार राय आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि ईंधन में धोखा, भोजन में धोखा, धोखा ही धोखा, और इसको रोकने के उपाय बहुत जरूरी है। क्या हम खा रहे हैं और क्या हम खरीद रहे हैं, इसको हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। और कई चीजों में टैग तो लगते हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिसमें टैग लगे हों, लेकिन अब हम सब्जी कैसे खरीदें, इसलिए कि उसके तो कोई कानून ही नहीं है, ठीक से स्पष्ट कानून ही नहीं है। तो हम सब्जी कैसे खरीदें, फल क्या खरीदें, क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब कुछ छोड़ दें, ये बड़ा संकट है। ये ऊहापोह रोज हमारे मन में चलता है। सरकारों को इस पर कुछ सख्ती करनी चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए और कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए कि वो दिन आए कि हमको लगे कि हमारी भोजन की थाली में जो कुछ है वो तो कम से कम शुद्ध है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।